ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या प्रमुख मागणीसाठी शेकडो समाज बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले। शास्त्री चौक, दसरा मैदान ते त्रिमूर्ती चौक या ठिकाणी सभेच्या माध्यमातून या मोर्चाचा प्रारंभ झाला। जातीय जनगणनेसाठी भंडाऱ्यामध्ये ओबीसी समाजाने विराट मोर्चा काढला। या मोर्चात उपस्थित समाज बांधवांनी हातात पिवळे ध्वज व डोक्यावर पिवळी टोपी धारण करून ओबीसींची एकता दाखवली। ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी असे नारे लावत भंडारा दणाणला होता। देशात 1931 नंतर आजपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच नसल्याने ही जनगणना करावी, त्यासाठी जनगणना अर्जात ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना तयार करावा, यासह संविधानाच्या 340 कलमाची अंमलबजावणी करा, SC ST प्रमाणे ओबीसींना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात व इतर मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला। एक हमारी सादी डिमांड है और ये कई सालों से है कि ओबीसी की जनगणना की जाए। जैसे कि ब्रिटिश काल में 1931 में और 1941 में ओबीसी की जनगणना हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद ये जनगणना रोक दी। तो हमें जब मंडल आयोग लागू हुआ और SC ST के माफी की, ओबीसी ये भी एक आरक्षित वर्ग निर्माण हुआ, तो जिस तरह से SC ST की जनगणना होती है उसी तरह से ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए, हमारी मांग है। क्योंकि जो शैक्षणिक आरक्षण या नौकरियों में आरक्षण जो दिया जाता है वो समाज के पिछड़ेपन पर तो दिया ही जाता है, मगर क्या उस समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है यह भी देखा जाता है। और अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने की जब बात है तो अगर भारत सरकार अगर ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगी तो भारत सरकार को वो डेटा कहाँ से मिलेगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि भारत सरकार ओबीसी की जनगणना करे। और अभी जब IIT और IIMs में ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न आया था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने IIT और IIMs में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मना कर दिया था और ये कहा था कि हाँ वो समाज पिछड़ा जरूर है, मगर ये समाज का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए डेटा लेके आइए, ऐसा भारत सरकार को कहा था। और जब भारत में हम सब ओबीसी के संगठन ने देश के प्रधानमंत्री और देश के ऊपर में जब इम्पैक्ट लाया था, दबाव लाया था, उसके तहत फिर उन्होंने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई जो डेटा आपने ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण देते समय इंदिरा साहनी के समय में यूज़ किया था 1921 का, वही डेटा अभी आप IIT और IIMs में ओबीसी को आरक्षण देते समय यूज़ कीजिए। तो सरकार इस तरह से क्यों भागती है ओबीसी की जनगणना करने से, जबकि अगर वो ओबीसी की जनगणना कर देती तो सरकार को ऐसा मुंह छुपाना नहीं पड़ा रहता बार बार सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सख्त आदेश है कि भारत सरकार ने ओबीसी की जनगणना कर देनी चाहिए। सूत्रों से ये पता चला है कि आप की नज़र में शायद जिल्ह्याच्या विविध भागातून समाज बांधव या मोर्चात सहभागी झाले। 2021 में जनगणना के बारे में सरकार के द्वारा उनका जो प्रोग्राम है वो जाहिर हुआ था और उसकी जो प्री टेस्ट होती है वो प्री टेस्ट
टेस्ट अगस्त में की गई थी। उस बी टेस्ट में ओबीसी का कॉलम नहीं था। हालांकि 16(4) कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है और 340 संविधान के तहत और सेंसस एक्ट के तहत ये एक अपेक्षित था कि ओबीसी की भी जनगणना हो, लेकिन वैसा कॉलम नहीं था। इसीलिए फिर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में इंटरवेंशन जाहिर किया है और अभी तक मतलब सितंबर से लेके अभी तक सरकार का कोई निर्णय आया हुआ नहीं। और इसके बाद में हालांकि ये विषय जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक ये बात मुद्दा पहुंचना चाहिए कि ओबीसी का कॉलम नहीं है, आप उसको अंतर्भुक्त कीजिए। तो इसके बारे में 11 दिसंबर को खासदार बारूद धानोरकर के मार्फत अभी जो अधिवेशन मतलब हुआ विंटर सेशन जब हुआ, तो उसमें 11 दिसंबर को ओबीसी जनगणना का मुद्दा भी वहाँ तक पहुँचाया है और उन्होंने लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ के किसी भी सांसद ने, ओबीसी सांसद ने ये मुद्दा उठाया नहीं, वहाँ पे धानोरकर को किसी ने साथ दिया नहीं। तद्वत विधिमंडल अधिवेशन जब अभी हुआ था तो सभी मतलब नामदार और खासदार आमदार लोगों को भी मैंने निवेदन दिए हुए हैं कि ये जो विषय है इसका ठराव पारित कीजिए और सेंट्रल पे ये मुद्दा वहाँ तक पहुँचाइए। और चौथा जो था कि ओबीसी जो हमारा समाज है उनको जागृति होनी चाहिए कि आपका कॉलम नहीं है। इसीलिए ये पार्टी लावा मुहिम जिसको हम कहते हैं, वो पार्टी लावा मुहिम रखी है कि 2021 की जनगणना में ओबीसी, बीजे, एनटी, डीएनटी और एसबीसी का कॉलम नहीं है। इसीलिए हमारा जनगणना। लेकिन मुख्यमंत्री आपके विदर्भ का था। त्याप्रसंगी त्रिमूर्ती चौक येथे झालेल्या सभेत अध्यक्षस्थानी प्रदीप ढोबळे होते, तर मंचावर बाळकृष्ण सार्वे, बबलू कटरे, प्रभाकर वाडी भस्मे, ज्ञानेश्वर दमाहे, अंजली साळवे, सदानंद इल्मे मंचावर उपस्थित होते। या प्रसंगी उपस्थित मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं। यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं। सर्वपक्षीय नेते खासदार सुनील मेंढे, आमदार परिणय फुके, आमदार राजू कारेमोरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार सेवक वाघाये, माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी खासदार शिशुपाल पटले, माजी खासदार खुशाल बोपचे, तुमसरचे नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे आदी सहभागी झाले। प्रवीण बोंदे, विदर्भ न्यूज, भंडारा।